तो जो छंद की चर्चा चल रही है उसी के अंतर्गत आज आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहले ये समझ लें सम छंद कौन से होते, अर्ध सम और विषम छंद कौन से थे, ये समझ लें। देखो, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे क्या कहलाते हैं? सम। सम छंद कहलाते हैं। जैसे चौपाई है, यानी कि 16 मात्राएं होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये सम हुआ। इंद्रवज्रा है छंद, इसमें वही हाल है। अच्छा देखो, और जिनमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण की मात्राओं और वर्णों में समता हो वे अर्धसम कहलाते हैं। और देखो, अच्छा ये इसको भी समझ लें, इसमें दोहा सोरठा छंद आते हैं, और जिन छंदों में 4 से अधिक छा चरण हो और वे एक से ना हो वे विषम कहलाते हैं। जैसे छप्पे है, कुंडलियां है, इनके 6 चरण होते हैं और एक से नहीं होते हैं, जिस कारण ये विषम छंद कहलाते हैं। अच्छा, छंद के प्रकार देखो। पहले जो छंद के प्रकार होते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए मात्रिक छंद। जो मात्रिक छंद होते हैं वो कौन से होते हैं? इनमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना की जाती है। तो ये सीधी सी बात है, वे छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है, जैसे चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, रूला है, कुंडलियां हैं, ये सब क्या है? ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें गणना किसकी होती है? मात्रा की गणना होती है। और देखो, दूसरा है वाणिक छंद है। तो जो वाणिक छंद है वो छंद क्या होते हैं? देखो, इस छंद में प्रत्येक चरण में लघु गुरु के क्रम के अनुसार वर्णों की एक निश्चित संख्या होती है। भाई सीधी बात है, जो शब्द लिखा है वाणिक छंद, वर्णों वाला छंद। जिनमें वर्णों की गणना हो वो वाणिक छंद, मात्रा की गणना हो मात्रिक छंद। कितना आसान है। हाँ, तो वाणिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखो, जैसे अनुष्ठुप छंद है, माली छंद है और तमाम से हैं, तो आगे हम चर्चा एक एक करके करेंगे आपसे। और देखो, उसके बाद एक और छंद का नाम दिया है मुक्तक छंद। जो मुक्तक छंद होते हैं ना, हिंदी में स्वतंत्र रूप से लिखे जा रहे हैं छंद, वो कहलाते हैं मुक्तक छंद। और इनमें वर्णों या मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता। और वर्तमान में अधिकांश कविताएं जो है मुक्तक छंद में ही लिखी जा रही हैं। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं मात्रिक छंद की तरफ। देखो भैया, मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में चौपाई है। तो अच्छा, मात्रिक छंद को थोड़ा सा और भी समझ लीजिएगा। देखो, मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, यानी सम, अर्ध सम और विषम, जो हमने इससे सबसे पहले ही हमने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले देखो भैया चौपाई छंद। देखे, जो चौपाई छंद है वो चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगन के प्रयोग का निषेध है, अर्थात चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होने चाहिए, किंतु 2 गुरु या 2 लघु हो सकते हैं। देखो, इसमें भी वही एक बात आ गई, जगन और तगन, जो हमने जो है पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि गण कैसे होते हैं। ये सारी चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। इसका उदाहरण देखें, निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। अगली पंक्ति देखें, होतन भूतल भाव भरत को,
अचर सचर चर अचर करत को। इसके बाद अगला छंद देखें, दोहा। तो दोहा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखो, इसके विषम चरणों के आदि में जगल नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। ये इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण देखें, तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तो ये दोहा छंद है। तो इनकी मात्रा भी संभाल लीजिएगा। देखो, तुलसी, तुलसी में कितनी है? 1, तो इसमें क्या है? लघु। फिर ला में भी लघु, सी 3 तक बोला ना, तो इसमें क्या हुआ? गुरु। और फिर देखिए पा, ये कौन सा है? गुरु, फिर लघु, फिर लघु के, इसमें भी क्या होगा? गुरु, लघु 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 समय। तो देखिएगा 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, यानी कितनी मात्रा हुई? 13। तो भैया पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। और देखो दूसरे चरण में कितनी होंगी? 11 मात्राएं होंगी। इसके बाद फिर तीसरे चरण में कितनी होंगी? वैसे निकला हुआ है 13 मात्राएं होंगी। और फिर भैया लास्ट वाली में यानी चौथे चरण में कितनी होंगी? यानी 11 मात्राएं होंगी। तो इस प्रकार से जो है इस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। तो कौन सा छंद कहलाता है? दोहा छंद कहलाता है। यहीं पे एक और विशेष बात है कि यदि आपने भैया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और साथ शेयर भी करें।